प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आज हम बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और परमेश्वर बड़ा ही दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर सर्वदा अपने भक्तों की, अपने लोगों की, अपने प्रजा की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। वो कभी भी हमें बुरे हाल में या समस्याओं में छोड़कर छिप नहीं जाता है। उसकी दृष्टि से हम कभी नहीं बच पाते। और जब भी हमारे और आपके जीवन में समस्याएं आई, उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने आपको जरूर है कहीं ना कहीं से सहायता प्रदान की होगी। और सच में हमारा परमेश्वर, हमेशा हम प्रभु को भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलता और वो हमारे और आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। अब बात आती है कि जब वो हमारे और आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है, सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, हमारी दृष्टि, हमारी नजर किस चीज पर है? हम देखते हैं सवाल ये नहीं है कि आप कितने बलवान हैं या ताकतवर हैं, आप कमजोर हैं या ताकतवर हैं। प्रश्न ये नहीं उठता कि आप बहुत शक्तिशाली, आप हर एक चीज, हर एक व्यक्ति से जीत सकते हैं, आप हर एक वो काम कर सकते हैं जो नामुमकिन लगता है, या आप कमजोर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं है। सवाल, प्रश्न यह है कि आपकी नजर किस पर टिकी है, आपकी नजर किसकी ओर लगी हुई है। जब आप कमजोर हैं और आपका जो दुश्मन है वो ताकतवर है, तो आप क्या पाएंगे? खुदा की दुहाई देते हैं, आप पाएंगे कि उस समय आप कमजोर हैं या ताकतवर हैं, जब दुश्मन आपके सामने खड़ा रहेगा, आप खुदा की दुहाई देंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की ओर अपनी नजर को लगाएंगे। हम दूसरा इतिहास और 14 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से वचन में आशा का एक जिक्र हुआ है। आशा का यहाँ पर जिक्र हुआ और जिसके पास बाइबल बताती है, वचन बताता है कि 5,80,000 सैनिक थे और उसके विरुद्ध जो जेरह था उसके 10 लाख सैनिक और 300 रथ लेकर युद्ध करने के लिए आए हुए थे, डबल। और हम देखते हैं पहली नजर में जेरह का जो हिस्सा था, पलड़ा था, वो भारी था। क्यों? क्योंकि उसके पास में सैन्य शक्ति ज्यादा थी। उसके पास में जितना आशा के पास में था उससे डबल, दुगना जेरह के पास में था। लेकिन हम यहां पर पाते हैं कि आशा ने परमेश्वर की दुहाई देते हुए कहा, जैसा तू ताकतवर की सहायता करता है वैसा ही तू कमजोर की भी कर। हालेलुया। जैसा तू ताकतवर की सहायता करता है वैसे ही तू कमजोर की भी सहायता कर। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और यहां लिखा है कि हे यहोवा हमारी सहायता। वचन में आप पढ़ सकते हैं इतिहास की किताब और उसका 14 अध्याय, दूसरा इतिहास 14 अध्याय में आप पढ़ लेना, वहां पर पूर्ण रीति से आपको विस्तार से मिल जाएगा। और यहाँ पर परमेश्वर की वो दुहाई देते हुए कहता है कि जैसे तूने ताकतवर की सहायता कर सकता है प्रभु, वैसे ही तू शक्तिहीन की भी कर। हे यहोवा तू हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा दृढ़, हमारी दृष्टि तुझ ही पर लगी हुई है। और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं जो हमारी सैन्य शक्ति से दुगनी सैन्य शक्ति है, सेना है। प्रभु हम उसके सामने, हम तुझ पर ही भरोसा रख के ये युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। हे खुदा तू सहायता कर। और हम देखते हैं उसकी नजर, आज आशा की नजर सेना पर नहीं थी जो डबल सेना थी, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी नजर खुदा पर लगी हुई थी।
आज हमारी और आपकी दृष्टि, आज हमारी और आपकी नजर किस पर लगी हुई है? हमें अपने आप में देखना है, सोचना है कि जब विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है, ऐसे समय में हम किसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं। प्रश्न ये नहीं रहता कि हम कमजोर हैं या बलवान हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कठिन समय आते हैं, ऐसे समय में हमारी और आपकी दृष्टि कहां पर लगी रहती है? क्या हम उस जीवित खुदा की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं? जिस प्रकार आशा यहाँ पर जब सैन्य शक्ति डबल उसके सामने खड़ी हुई है, तो वो वचन कहता है कि उसने वह उसकी दृष्टि जो है परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, खुदा की ओर लगी हुई थी। युद्ध का फैसला बड़ी भीड़ या बोले बड़ी सेना नहीं करता है। युद्ध का जो युद्ध जीतने का काम बड़ी सेना का नहीं है, लेकिन खुदा की ओर से जिसके साथ खुदा है, प्रभु उसे ही जिताता है। युद्ध का फैसला खुदा करता है, परमेश्वर करता है। बस आपकी नजर किस पर लगी है, किस पर टिकी है? आपकी नजर उस तरफ लगी होनी चाहिए जहां से आपको सहायता मिलती है। इसलिए राजा दाऊद अपने वचन में, अर्थात परमेश्वर के वचन में, वचन संहिता 121 और उसके एक वचन में वो इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, वचन संहिता 121 और यदि उसका एक वचन पढ़ते तो यहां पर लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, बोलता है। क्योंकि यहां लिखा है कि मैं अपनी आंखें, अर्थात आप अपनी नजर पर पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? अर्थात हमें सहायता के लिए उसे देखना है, उसकी ओर नजर लगाना है जो हमारा दृढ़ चट्टान है, जो हमारी सहायता कर सकता है, जो हमें जय के उत्सव में ले चलता है, जो हमें विजय दिला सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपके जीवन में, आपके लाइफ में विपरीत परिस्थिति हो, आप अपनी दृष्टि किसी मनुष्य की ओर नहीं, किसी व्यक्ति की ओर नहीं, किसी धार्मिक लोगों की ओर नहीं, या किसी सामाजिक लोगों की ओर नहीं, किसी व्यक्ति, जाति, समाज की ओर नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी दृष्टि खुदा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि खुदा आपकी सहायता करता है। वह राजाओं के मन को नालियों के समान मोड़ देता है और उन्हें पलट देता है। वह राजाओं को जिस रास्ते से वे आते हैं, उसी रास्ते से वो वापस करा देता है। वो उनकी नाक में नकेल डाल देता है। खुदा भला है। और मैं आज इस वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि सर्वदा जीवित परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए। जब आशा के जीवन में विपरीत परिस्थिति थी, उसने खुदा की ओर अपनी दृष्टि लगाई, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाई, और खुदा ने उसे विजय दिलाया। और सच में वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर नजर की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि जितनों ने मेरी ओर, अर्थात खुदा कहता है कि जितने मेरी ओर अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को लगाते हैं, वे कभी भी किसी बात में, किसी क्षेत्र में लज्जित नहीं होने पाएंगे। वे सर्वदा जय जय जयवंत होंगे। हर एक चीज में उन्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस शॉर्ट बाइबल मैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर समय, हर परिस्थिति में आप अपनी दृष्टि खुदा की ओर लगाएं। आज अपने आप में जांचें कि आज मेरी दृष्टि कहां पर है, किसकी ओर है। जब समस्याएं हैं, समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, इस समय में हम दृष्टि किसकी ओर लगाए हुए हैं? यदि मनुष्य की ओर, आप उस मनुष्य की ओर से अपनी दृष्टि को हटाएं और खुदा की ओर लगाएं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। सो गॉड ब्लेस यू।